ये सारा घटना चक्र ही राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है और ध्रुवीकरण राजनीति का ये अंग है। भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार शारीरिक दंड देना ही अपराध है। आप किसी छात्र को शारीरिक दंड दे ही नहीं सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की बड़ी स्पष्ट गाइडलाइन है। दूसरा, जिस अध्यापका ने ये किया है और जिस तरह वो राहुल गांधी पर कूदकर ब्लेम गेम डाल रही है, वो उसी से पता चलता है कि वो आरएसएस की है। अगर वो आरएसएस की नहीं होती तो राहुल गांधी पर ब्लेम गेम नहीं डालती। तीसरी बात, ये मान लेना कि ये स्वतः घटना हो गई, ये गलत है। पिछले 9 सालों से सुनियोजित ढंग से सत्ता दुरुपयोग से सत्तारूढ़ दल, मोदी भाजपा संघ और गोदी मीडिया 24.7 घंटे नफरत, जहर और सांप्रदायिक उन्माद फैला रहे हैं। और सांप्रदायिक उन्माद, जहर, नफरत जो समाज में पिछले 9 साल से फैलाई जा रही है, वो धीरे 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 फैलती इस स्तर पर आ गई कि अब बच्चों को भी उसका औजार बनाया जा रहा है। जिस महिला टीचर ने पीटा है वो मुजफ्फरनगर एरिया है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो स्वाभाविक है उस क्लास में एक तो मुस्लिम बच्चा होगा नहीं, और भी मुस्लिम बच्चे होंगे। जिन बच्चों से पिटवाया वो सारे हिंदू हैं। अगर मान लो वो टीचर दंड भी दिलवाना चाहती तो केवल हिंदू बच्चों से क्यों दिलवाती। तीसरी बात, विकलांग होने का मतलब तो ये है ही नहीं कि भाई विकलांग में तो और दया होनी चाहिए और संवेदनशीलता होनी चाहिए। जो खुद शारीरिक रूप से विकलांग है वो बगैर उन्मादी हुए दूसरे को दंड देगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद भुक्तभोगी है। और जिस बच्चे को पीटा है उसका वीडियो वायरल हुआ है, वो सीधा का सीधा बताता है कि इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया है। पर जो निचले स्तर के लोग जिन्होंने वीडियो बनाया होगा, क्योंकि स्कूल के अंदर कोई वीडियो बाहर का व्यक्ति तो बना नहीं सकता, ये जो वीडियो बनाया है ये किसी स्कूल के ही आदमी ने बनाया होगा, अपलोड किया होगा। तो उनको नहीं मालूम होगा कि 8-10 सितंबर को G20 होने वाला है, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। और शशिकांत जी ने जो सवाल उठाया था नाजीवाद का, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, अगर आप भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो तो नाजी पार्टी का ही स्ट्रक्चर है, बिल्कुल हिटलर से प्रभावित है। गोबल्स और हिटलर की जोड़ी ही आज देश का शासन चला रही है। अब पता नहीं लोग जो समाजशास्त्री हैं या निष्पक्ष विश्लेषक हैं वो इसको कहने से क्यों कतराते हैं। वो ही पैटर्न है जिस पैटर्न पर नाजीवाद के द्वारा एक यहूदियों का नरसंहार हुआ था, अफवाहें उड़ाई जाती थी, षड्यंत्र किए जाते थे सत्ता को बरकरार रखने के लिए, उन्माद फैलाया जाता था नाजियों का। सेम टू सेम राष्ट्रवाद का उन्माद भारत में फैल रहा है। हर चीज को राष्ट्रवाद से तोल दिया जाता है, उसी तरह सांप्रदायिक उन्माद फैलाया जाता है, उसी तरह सत्ता प्रतिष्ठानों का और प्रसारण साधनों का प्रयोग कर कर अफवाहें उड़ाई जाती हैं, फेक न्यूज उड़ाई जाती हैं। अभी आपने देखा होगा जागरण अखबार सारी दुनिया जानती है, संघीय अखबार है, सर्जिकल स्ट्राइक की खबर छापती, वो भी फ्रंट पेज के ऊपर। सेना ने खंडन कर दिया। क्या सेना के खंडन करने के बाद भी उस अखबार के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? कितना संगीन अपराध है कि आप सेना के संदर्भ में फ्रंट लाइन पर एक खबर छाप देते हैं जो बिल्कुल फेक है। और किस अखबार में छपती है? जो सरकार का सत्ता प्रतिष्ठान के बहुत नजदीक है। तो ये सारे प्रयोग जो नाजीवाद के समय जर्मनी में हिटलर ने किए थे वो सारे भारत में हो रहे हैं। तो भारत भी उसी दिशा में जा रहा है। अब ये उनका दुर्भाग्य है कि भारत का जो हिंदू जनमानस है वो उसके डीएनए में ही सेकुलरिज्म है। तो वो चाहकर भी उस दृष्टिकोण को पूर्णतः लागू नहीं कर पा रहे। पर एक वर्ग तो उन्होंने तैयार कर ही लिया है और वो वर्ग उनको हर तरह का राजनीतिक, आर्थिक ताकत दे रहा है, सामाजिक ताकत दे रहा है और उन्हीं वर्गों के बल पर वो सत्ता में है। और शशिकांत जी ने एक बात बिल्कुल सही कही है कि जो उसके विरोध के अंदर जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनको गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता, बहुलतावाद के ऊपर
जो कड़ा स्टैंड लेना चाहिए, वोट बैंक की राजनीति के कारण वो लेते नहीं है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।